माननीय ओम माथुर जी, प्रदेश प्रभारी भारतीय जनता पार्टी का जो वक्तव्य है उनका निजी मसला है, लेकिन इतना तय है कि छत्तीसगढ़ में इनका केमिस्ट्री बिगड़ा हुआ है। ना किसान इनके साथ हैं, ना आदिवासी इनके साथ हैं, ना पिछड़ा इनके साथ है। तो इनका कुल मिलाकर के जो समीकरण है, केमिस्ट्री हो, पूरी तरह से बिगड़ी हुई है और इसलिए बार बार प्रभारी भी बदले जा रहे हैं। और इस वक्तव्य से अपना कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो वास्तविक बात है कि छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण विधेयक विधानसभा ने पारित करके और राज्यपाल महोदया के यहाँ भेजा हुआ है, उसको रोकने के लिए एड़ी चोटी का दम भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। इस विधेयक के लाने से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो गया है। जो कल तक ये करते थे कि इस आरक्षण विधेयक के पक्ष में आंदोलन कर रहे थे, धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अब पारित होने के बाद महामहिम राज्यपाल जी से ना तो एक अपील कर रहे हैं, ना कोई उनको ज्ञापन दे रहे हैं, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इनका चेहरा जो है उजागर हो गया है और आदिवासियों के बीच से इनकी स्थिति खराब हो गई है। इसलिए अब इन लोगों का बैठक का दौर, चिंतन और मनन का दौर चल रहा है। ये चेहरे मैं बोल तो रहा हूँ कि हमारा पार्टी घोषित कर दिया है कि हमारा अगला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही होगा। सर वो मोबाइल घोषित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इनका पॉलिटिक्स में, राजनीति में क्राइसिस है कि किसी का नाम नहीं तय कर पा रहे हैं। मुझे याद है कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस रहता है। आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के थे विष्णु देवसाय जी को उसी दिन पद से हटाए और बेइज्जती किए, जिससे आदिवासी समाज बहुत आहत हुआ। और भी दिन था, त्यौहार के दिन आपने हटाया, तो बहुत सारी क्वेश्चन इनके अगेंस्ट है। ये ओम माथुर ये भी इन लोग जो है इस दुनिया के हैं ही नहीं, लगता किसी और दुनिया से आए हैं। संविधान पे इनको विश्वास ही नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था में चुनाव एक प्रक्रिया है और जिसका बहुमत आएगा उसकी सरकार बनेगी, लेकिन ये बिना बहुमत का भी सरकार बना सकते हैं। इनके पास वो जीन है, जीन पैदा करते हैं। क्या बोल रहे हैं, इतने प्रमुख पद में, जिम्मेदार पद पे हैं, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। आप भ्रष्टाचार और खरीद फरोख्त की तरफ आपका इशारा है, छत्तीसगढ़ में सफल नहीं होगा। सवाल को है टीएस बाबा के जवाब उन्हें देने चाहिए सीएम को। सीएम को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो माननीय बृजमोहन जी से उसमें ना सीख लेने की ज़रूरत है, ना उनकी सलाह की ज़रूरत है। 2.25 करोड़ जनता की सेवा हमारा लक्ष्य है और हम उस काम में लगे हुए हैं। किसानों का कर्जा माफ़ी, किसानों का धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन खेतिहर न्याय योजना, वनोपज की खरीदी, उसका विपणन, सभी लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में, लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रही है। राजनीति सेकेंडरी है, जन सेवा प्रथम है और जन सेवा का काम हमारी सरकार कर रही है। जनता का आशीर्वाद हम ही लोगों को है। अच्छा, इस ठंड के नमी अगर कुछ पड़ गया या फिर और कुछ? धान खरीदी छत्तीसगढ़ में
अच्छे से चल रहा है, निर्विवाद रूप से चल रहा है, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आ रहा है। और जो हमारा एक अनुमान था कि 110 लाख मीट्रिक टन हम खरीदी करेंगे, उसके बिल्कुल करीब आते जा रहे हैं। 2 दिन पहले तक का रिपोर्ट था कि 87 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने अचीव कर लिया है। अब आज फिर उसको हम आगे बढ़ते हुए मेरे ख्याल से आज 90 लाख मीट्रिक टन के आसपास हम पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल अब जो हमारा अनुमान था उसके करीब हम पहुंचने वाले हैं और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। सीधे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के किसानों को पैसा मिल रहा है और जब हमारा किसान, हमारा गांव खुशहाल है तो शहर भी खुशहाल है, दुकानदार व्यापारी भी खुशहाल है, यहाँ चहल पहल है, यहाँ जो चमक है वो सब हमारी सरकार की योजना का देन है। और इसलिए जहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में किसानों का आंदोलन होता है वहाँ मांग उठता है कि छत्तीसगढ़ मॉडल को लागू करो। तो ये हमारे लिए बहुत सकारात्मक एक पॉजिटिव साइनिंग है जो छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाएगा। ये भाजपा कार्य समिति नतीजा निकल पाएगा इन बैठक? मैं पुनः एक बार नहीं बार बार मैं दोहराता हूँ कि इनका निजी मामला है। हर दल अपना अपना बैठक और ये सब चिंतन करता है, लेकिन इसका मेन जो आधार है कि अगर जिसका केमिस्ट्री बिगड़ा हुआ हो वो कितना मीटिंग करे, कितना सम्मेलन करे, कितना चिंतन करे, उसका आउटपुट रिजल्ट कुछ नहीं हासिल होना है। जब किसान आपके साथ नहीं है, आदिवासी आपके साथ नहीं है, पिछड़ा आपके साथ नहीं है, तो किस दुनिया से लाओगे? हमको तो यही की जनता की सेवा और समर्थन चाहिए ना। और हम उनका सेवा कर रहे हैं तो बिल्कुल समर्थन मिलेगा। आप लोग बड़े लोगों का काम करते हैं, गिने चुने लोगों का काम करते हैं, और हम जो है आम जनता का, यहाँ के मजदूरों का, आदिवासियों का अपनी योजना के माध्यम से उनको उनका जीवन स्तर उठाने का काम करते हैं। तो हम तो पूरी तरह से आशान्वित हैं कि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ ही रहेगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।